मनुष्य दुखी क्यों है? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी इस प्रश्न से टकराता जरूर है। मनुष्य बाहर की दुनिया को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख का असली कारण बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर छिपा होता है। मनुष्य का मन हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसे वह कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता। यही असंतोष ही दुख की जड़ है। जब तक मनुष्य को लगता है रहेगा कि उसकी खुशी किसी और चीज में है, किसी और व्यक्ति में है, किसी और स्थिति में है, तब तक वह दुखी ही रहेगा, क्योंकि उसकी नजर हमेशा कमी पर रहेगी, पूर्णता पर नहीं। इंसान का दुख किसी बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके अपने मन की रचना है। मनुष्य लगातार अपने जीवन को किसी आदर्श स्थिति से तुलना करता रहता है। वह सोचता है कि जब उसके पास अधिक धन होगा, अधिक सम्मान होगा, या जब उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तब वह सुखी हो जाएगा। लेकिन यह एक अंतहीन दौड़ है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, और जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा अधूरा महसूस करता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह वर्तमान में जीना नहीं जानता। उसका मन हमेशा या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। अतीत की गलतियां, पछतावा और बीती हुई घटनाएं उसे अंदर ही अंदर खाए जाती हैं। वहीं दूसरी ओर भविष्य का डर और अनिश्चितता उसे बेचैन रखती है। इस तरह वह वर्तमान क्षण को खो देता है, जो कि वास्तव में जीवन का एकमात्र सत्य है। ओशो कहते हैं कि दुख का असली कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। जब हम दूसरों से, जीवन से या खुद से कुछ निश्चित परिणाम की उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। अपेक्षाएं एक जाल की तरह हैं जिसमें फंसकर मनुष्य खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। यदि हम अपेक्षाओं को छोड़ दें और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लें, तो दुख स्वतः समाप्त होने लगता है। मनुष्य अपने अहंकार के कारण भी दुखी होता है। अहंकार उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह दूसरों से अलग और श्रेष्ठ है, लेकिन जब वास्तविकता उसकी इस कल्पना को तोड़ती है तो उसे पीड़ा होती है। अहंकार हमें सच्चाई से दूर ले जाता है और एक झूठी पहचान में बांध देता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो हम हल्के और मुक्त महसूस करते हैं। दुख का एक और बड़ा कारण तुलना है। मनुष्य हमेशा अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है। वह देखता है कि दूसरे लोग उससे ज्यादा सफल, ज्यादा खुश या ज्यादा संपन्न है। यह तुलना उसे हीन भावना और असंतोष की ओर ले जाती है। लेकिन हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं। तुलना केवल दुख को बढ़ाती है, सुख को नहीं। ओशो के अनुसार मनुष्य ने अपने मन को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। मन लगातार सोचता रहता है और यह सोच ही दुख का कारण बनती है। जब हम अपने विचारों से अलग होकर उन्हें केवल देखने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम विचार नहीं हैं बल्कि उनके साक्षी हैं। यह साक्षी भाव ही शांति और आनंद का द्वार खोलता है। मनुष्य का दुख इसलिए भी है क्योंकि वह अपने असली स्वरूप को भूल गया है। वह खुद को शरीर और नाम से जोड़कर देखता है, जबकि उसकी असली पहचान उससे कहीं अधिक गहरी है। जब तक वह अपने भीतर की चेतना को नहीं पहचानता, तब तक वह बाहरी चीजों में सुख खोजता रहेगा और दुखी होता रहेगा। ओशो कहते हैं कि जीवन को नियंत्रण करने की कोशिश भी दुख का कारण है। मनुष्य हर चीज को अपने अनुसार चलाना चाहता है, लेकिन जीवन अपने नियमों से चलता है। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम निराश और दुखी हो जाते हैं। यदि हम जीवन को स्वीकार करना सीख लें और उसके साथ बहना सीखें तो दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मनुष्य का दुख उसकी असंतुष्टि से जुड़ा हुआ है। वह हमेशा कुछ और चाहता है और जो उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं होता। संतोष एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य जो है उसमें खुश रहता है, लेकिन आज का मनुष्य संतोष को कमजोरी समझता है, जबकि वास्तव में यही सबसे बड़ी ताकत है। ओशो के अनुसार प्रेम की कमी भी दुख का एक बड़ा कारण है। मनुष्य प्रेम को समझ नहीं पाया है।
वह प्रेम को स्वामित्व और अपेक्षाओं से जोड़ देता है, जबकि सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है। जब प्रेम में अपेक्षाएं और नियंत्रण आ जाते हैं तो वह दुख का कारण बन जाता है। ध्यान मेडिटेशन को ओशो दुख से मुक्ति का सबसे प्रभावी उपाय मानते हैं। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन को शांत कर सकता है और अपने भीतर की शांति को अनुभव कर सकता है। जब मन शांत होता है तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। मनुष्य का दुख उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। वह खुद को समाज, परिवार और दूसरों की नजरों से देखता है। वह वही बनने की कोशिश करता है जो समाज उससे चाहता है, और इस प्रक्रिया में वह खुद को खो देता है। जब वह अपने असली स्वरूप को पहचानता है और अपने अनुसार जीना शुरू करता है, तब वह सच्चा सुख अनुभव करता है। ओशो कहते हैं कि दुख से भागने की कोशिश भी दुख को बढ़ाती है। जितना हम दुख से दूर भागते हैं वह उतना ही हमारा पीछा करता है। यदि हम उसे स्वीकार कर लें और समझने की कोशिश करें तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मनुष्य का दुख इसलिए भी है क्योंकि वह अकेले रहने से डरता है। वह हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। लेकिन सच्ची शांति और आनंद तभी मिलता है जब हम अपने साथ सहज हो जाते हैं। जीवन को समझने के लिए तो आनंद सहज हो जाते हैं। जरूरी है कि हम उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के देखें। जब हम अपने विचारों और मान्यताओं से मुक्त होकर जीवन को देखते हैं तो हमें उसकी सुंदरता दिखाई देती है। यही समझ हमें दुख से मुक्त करती है। अंततः ओशो का संदेश यही है कि दुख से मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जब हम अपने मन को समझते हैं, अपने विचारों को देखते हैं और जीवन को स्वीकार करते हैं, तब हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं। मनुष्य का दुख एक भ्रम है जिसे केवल जागरूकता के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। मनुष्य का जीवन जन्म से उपलब्ध नहीं होता है। जन्म के बाद तो अवसर मिलता है कि हम जीवन का निर्माण करें, लेकिन जो लोग जन्म को ही काफी समझ लेते हैं उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इस संबंध में थोड़ी सी बातें मैंने कल तुमसे कही, यह भी स्मरण दिला। और मनुष्य का जीवन जन्म देना उपयोगी है। और उसके बाद ही आज की चर्चा में प्रारंभ करूंगा कि जन्म के बाद जिस जीवन को हम वास्तविक जीवन मान लेते हैं वह धीरे धीरे मरते जाने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। उसे जीवन कहना भी कठिन है। जो जानते हैं वे उसे धीमी मृत्यु ही कहेंगे। जन्म के बाद तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि हम रोज रोज धीरे धीरे मरते जाते हैं। मृत्यु अचानक नहीं आती है, वह एक लंबा विकास है। जन्म के बाद अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष जीता है तो 70वें वर्ष पर अचानक मृत्यु नहीं आ जाती है। मृत्यु रोज रोज बढ़ती जाती है और 70वें वर्ष पर पूरी हो जाती है। रोज हम मर रहे हैं। यहाँ 1 घंटा बैठकर हम जो चर्चा करेंगे उसमें हम सबकी 1 घंटे की उम्र कम हो जाएगी। एक दिन जिसको हम जी लेते हैं वह हमारी उम्र से समाप्त हो जाता है। तो लंबे क्रम को हम समझ नहीं पाते कि यह मरने का कम है, लेकिन वस्तुत यह मरने का ही कम है। अगर इसी को हमने जीवन समझ लिया तो हम भूल में पड़ जाएंगे। यह जीवन नहीं है, यह 70 वर्ष की धीमी धीमी मृत्यु है। फिर जीवन क्या है? और अगर यह जीवन नहीं है तो फिर जीवन क्या है? और जीवन कुछ और अलग बात है। स्वयं के भीतर किसी ऐसे तत्व के दर्शन हो जाए जिसकी मृत्यु नहीं होती है तो ही समझना चाहिए कि हमने जीवन को जाना, जिया, पहचाना, हम जीवित हुए। ऐसे सामान्यतया हम जीवित नहीं हैं। बुद्ध के समय में लाखों लोग उनके निकट जाकर सत्य की खोज के लिए भिक्षु हो गए थे। एक भिक्षु एक दिन सुबह सुबह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारी उस क्या है? उस भिक्षु ने कहा, केवल 5 वर्ष। आसपास के भिक्षु भी हैरान हुए। वो तो कोई क्या था, 65 वर्ष का था। बुद्ध भी हैरान और चकित हुए। उन्होंने पूछा, कुछ भूल हुई या तो तुम्हारे कहने में या मेरे सुनने में? कितनी उम्र है तुम्हारी? उसने फिर कहा, केवल 5 वर्ष। बुद्ध ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम किस भांति उम्र की गणना करते हो? उस वृद्ध ने कहा, इधर 5 वर्ष से ही मैंने जीवन को जाना। उसके पहले जो जीवन था आज मैं समझता हूं वह जीवन ही नहीं था। खाना, पीना, सो लेना, काम कर लेना, पर्याप्त